रुक कर लेते हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम का, जो महादेव के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। इस पवित्र धाम में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबा भोले के इस धाम से भी विदेशी भक्तों की आस्था के तार भी जुड़े हैं। जापान से आए 20 श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। खास बात ये कि भोलेनाथ के जापान से आए ये भक्त पिछले 10 साल से यहां आ रहे हैं। ये है देवों के देव महादेव का दरबार। यहाँ मिट जाते हैं सारे भेद, क्या देसी क्या विदेशी, सबको मिलता है बाबा का आशीर्वाद। 12 ज्योतिर्लिंगों के 9वें रूप में पहचाने जाते हैं बाबा बैद्यनाथ। ये देव स्थल शिव और शक्ति के एकाकार स्वरूप की पहचान है। यहाँ भगवान शिव के साथ मां शक्ति भी विराजमान है। यूं तो साल भर देश भर से आने वाले भक्त बाबा के दर्शनों के लिए बेकरार रहते हैं, लेकिन विदेशी भक्तों की तादाद भी कुछ कम नहीं। अब जापान से आए इन 20 श्रद्धालुओं को ही लीजिए। इनकी टोली पिछले 10 सालों से बाबा के दरबार में हाजिरी देने आती है। इस साल 12 ज्योतिर्लिंगों की इनकी धर्म यात्रा का विश्राम देवघर में आकर हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन के लिए आए हैं और ये इनका आखिरी अंतिम मंदिर है और ये लोग सब जापान से आए हैं और लास्ट पिछले 10 साल से लगातार आ रहे हैं। हर साल 2 लिंग करते हैं। कोरोना के टाइम में 3-4 साल आ नहीं पाए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। इसे बाबा की महिमा कहें या भक्तों का उत्साह, इन भक्तों की थकान बाबा के दर्शन के बाद मुस्कान में बदल गई। जापानी दल के सदस्यों ने यहाँ विधि विधान से पूजा की और बाबा का आशीर्वाद लिया। माता के हृदय की शक्ति के प्रतीक इस धाम में सबके लिए बराबर स्थान है। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराते हैं। पाली के अमलेश्वर महादेव मंदिर में भक्त मणि शिवलिंग का दर्शन पूजन कर रहे हैं। यह मान्यता है कि मणि शिवलिंग के दर्शन से भक्तों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन का एक साथ लाभ मिलता है। हालांकि भक्तों को पूरे साल में एक ही बार इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। अमलेश्वर महादेव का अद्भुत दरबार, मणि शिवलिंग का दिव्य श्रृंगार। राजस्थान के पाली में मणि दर्शन का सालाना उत्सव मनाया जा रहा है। अमलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। खास बात है कि भक्तों को इस अद्भुत अलौकिक शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य पूरे साल में एक ही बार मिलता है। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है भगवान रामेश्वर। उनके ही तर्ज पर वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में जब रुद्र अष्टाध्यायी से अभिषेक किया जाता है, वैसा ही यहाँ पर भी अभिषेक होता है ब्रह्म मुहूर्त में और आरती। और ब्रह्म मुहूर्त से पहले, सूर्य उदय से पहले यह भगवान के दर्शन होते हैं सभी को। और फिर वापस पुनः साल भर बाद में जब यहाँ इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वही दिन वापस आता है। उसी दिन यह अभिषेक पुनः होता है और पुनः भक्तों को दर्शन दिए जाते हैं। मान्यता है कि भक्तों को यहाँ मणि शिवलिंग के दर्शन से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के एक साथ दर्शन का लाभ मिलता है। मणि शिवलिंग से भगवान हनुमान, भगवान राम, भगवान शिव तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह मणि शिवलिंग में उन्हीं की सारी भक्ति समाई है और उन्हीं का देह है पीछे, और उन्हीं तर्ज पर रामेश्वरम से कोटि तीर्थ जल लाके यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। माना यह भी जाता है कि जब भगवान राम लंका विजय के लिए जा रहे थे, तब भक्त हनुमान हिमालय पर्वत से विशेष स्फटिक शिवलिंग ले आए थे और इस शिवलिंग की पूजा अर्चना खुद भगवान राम ने की थी। जो स्फटिका शिवलिंग है वो भगवान हनुमान जी के द्वारा भगवान राम के जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, उस समय जब पूजन अर्चन करने के लिए शिवलिंग की आवश्यकता महसूस की गई,
तब भगवान हनुमान जी इस स्फटिक शिवलिंग को वहां से लेकर के आए थे भगवान राम के आराध्य और उनकी पूजा और अर्चना के लिए। मणि शिवलिंग दर्शन के इस पावन अवसर पर भक्तों का जोश और उत्साह भी 7वें आसमान पर है और इस विशेष शिवलिंग के दिव्य दर्शन से भक्तों को पुण्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमृतसर में इन दिनों एक तरफ प्रकाश पर्व की रौनक नजर आ रही है। कल श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व था और आज श्री गुरु अर्जुन देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और इस पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अरदास करने श्री हरमंदिर साहब पहुंच रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। श्री हरमंदिर साहिब में उमड़ा आस्था का सैलाब। 2 दिन में 2 प्रकाश पर्व की रौनक से जगमगा उठा अमृतसर। श्री गुरु अर्जुन देव के प्रकाश पर्व पर आज सुबह से ही श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। दूर दूर से लोग मत्था टेकने के लिए श्री हरमंदिर साहिब पहुंच रहे हैं, पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं और फिर अरदास कर रहे हैं। कल भी सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दरबार साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र सोने चांदी के आभूषण भी सजाए गए। 2 दिन में 2 प्रकाश पर्व से श्रद्धालुओं का उत्साह भी दोगुना हो गया है। श्री हरमंदिर साहिब पहुंचने वाले सभी श्रद्धालु अपने परिवार के साथ साथ पूरे संसार में सुख और शांति की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की। इन दिनों देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में मौसम का बेहद जुदा और हैरान कर देने वाला रूप दिख रहा है। जहां पहाड़ों पे जोरदार बारिश और बर्फबारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के मैदानी राज्य हीट वेव झेल रहे हैं। कई मैदानी इलाकों में पारा 40 के पास पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, यूपी और हरियाणा के लोगों के लिए मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इन इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है। देश का मौसम इन दिनों कई रूपों को समेटे हुए दिख रहा है। जहां मैदानी इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं, वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में तो बारिश और बर्फबारी जैसे गर्मी की एंट्री ही नहीं होने दे रही। वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग इन दिनों न केवल इंसानों बल्कि वन्य जीवों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है। देश के ज्यादातर मैदानी इलाके इन दिनों गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं। लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत या फिर दक्षिण भारत, मौसमी पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। बिहार और वेस्ट ईस्टर्न ओडिशा, ये जगह में भी आपका रेड अलर्ट चल रहा है और ये चलेगा सारे रीजन में 3 दिन तक। झारखंड में अभी आज से हमारा अलर्ट थोड़ा कम कर दिया है, यानी कि येलो अलर्ट में ही चलेंगे, मगर बिहार और उड़ीसा और बंगाल 3 दिन, और उड़ीसा बंगाल स्पेशली आपका गैंजेटिक वेस्ट बंगाल 30th, 1st, 2nd तक आपका सीवियर हीट वेव के वार्निंग रहेगा। हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश, आपका रायलसीमा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, इन सभी राज्यों में अभी 1 से 5 दिन तक हमारा हीट वेव का स्थिति जारी रहेगा। जहां मैदानी राज्यों में गर्मी अपने कड़े तेवर दिखा रही है, वहीं इसके ठीक उलट जोरदार बारिश और बर्फबारी कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर जारी है। भले ही इन दिनों ना तो सीजन मानसून का है और ना ही सर्दियों का मौसम, फिर भी पहाड़ी वादियों में पेड़ पौधे और रास्ते सब बर्फ से ढक चुके हैं।
हालांकि बेरुपिया बना ये मौसम खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब के लिए गर्मी की तपिश से थोड़ी बहुत राहत देने के संकेत दे रहा है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आपको थंडर और लाइटनिंग की घटनाएं हो सकती है, गस्टी विंड्स भी आपको चल सकते हैं और नॉर्मल बारिश हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट आपको रेन भी हो सकते हैं। और कल जो है इसमें थोड़ा सुधार आएगा। पंजाब के कुछ पार्ट्स में, मेनली आपको नॉर्दर्न पार्ट में, जैसे गुरदासपुर हो गया, अमृतसर हो गया, ये सब पार्ट में आपको थंडर और लाइटनिंग की घटनाएं हो सकती है या फिर लाइट टू मॉडरेट आपको रेन भी हो सकता है। और परसों से आपको मौसम सुधरना शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3 से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्राई वेदर ऑब्जर्व किया जाएगा। कल से मई का महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में गर्मी की तपिश तो कुछ लिहाज तक समझी जा सकती है, मगर इस दौरान पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी की ये तमाम तस्वीरें मौसम का अजब गजब रंग दिखा रही हैं, जिसका असर बीच बीच में उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर भी बारिश की फुहारों के रूप में देखने को मिल रहा है। श्रीनगर से मीर फरीद, चंडीगढ़ से ललित शर्मा और बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भाई गर्मी का मौसम शुरू हो गया। पहली चीज जो गर्मियों में आप करते हैं? मुझे गाना याद आता है, उफ उफ गर्मी, गाना हाय गर्मी दूर करने के लिए तमाम उपाय अपनाते हैं। वो आप बताइए। अच्छा, एसी चलाते हैं पहली चीज, और क्या करते हैं? लस्सी पीते हैं, लस्सी पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं। मुझे लगता है कि हम पूल्स ढूंढते हैं जहाँ पे पूल्स होना। पार्टीज, चुप्पी जलती गर्मी के लिए पूल जरूरी है। और आप क्या करती हैं? नहीं, मैं तो इंतजार करती हूँ गर्मी का, क्योंकि मुझे आम पन्ना बड़ा पसंद है। मेरे को आम पन्ना पीना सबसे अच्छा लगता है। मैं तो आज चाह रही थी कि चाय का रिप्लेसमेंट। चाय का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता आम पन्ना। आम पन्ना ठंडाई भी होती है वैसे तो। ठंडाई बड़े सारे ड्रिंक्स हैं, शिकंजी बहुत सारे ड्रिंक्स हैं। रसोड़े में क्या है उसमें देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल बात गर्मी की हो रही है और यहाँ पर देखिए सब लड़कियां चटोरी हैं। तो जायके कितने हैं और कहाँ कहाँ किस किस तरह का जायका मिल रहा है वो सब आपको दिखाते हैं। फिलहाल गुंजन बताइए वाराणसी में क्या हो रहा है? देखिए, गर्मी के इस मौसम में सबसे शानदार जो नजारा है वाराणसी का है, जहां गर्मी बढ़ने के साथ ही सुबह और शाम में घाटों की रौनक दोगुनी हो गई है। गर्मी के बीच कुछ सुकून भरे लम्हों के लिए लोग गंगा किनारे का रुख कर रहे हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल का असली एहसास तो गर्मियों में ही आता है। सुराही का ठंडा पानी गले को तर करता है, तो तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजे के स्वाद जुबान को एक अलग ही एहसास दिलाते हैं। यूँ तो हर मौसम का अपना मजा है, अपनी खूबसूरती है और सबसे बड़ी बात, हर मौसम जरूरी है, क्योंकि मौसम बदलेगा तो फसलें बदलेंगी, फल बदलेंगे, जीने का मिजाज बदलेगा और तो और कई लोगों का रोजगार भी बदलेगा। इतना ही नहीं, ये जिंदगी और जलवायु दोनों के लिए जरूरी है। अब अजमेर के इन तरबूजों को देखकर बताइए कि किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। केरल के कोट्टायम में फल से सजी इस दुकान को देखकर किसका मन नहीं ललचाएगा। ऐसे में गर्मी के लिए लोगों के दिल का पिघल जाना लाजमी है। दोपहर के वक्त चिलचिलाने वाली ये गर्मी शाम को गंगा के किनारे सबसे ज्यादा सुकून देती है। वाराणसी के घाटों पर सुबह और शाम लहरों के किनारे का नजारा ही अलग होता है। गर्मी में सूखते गले की बात हो और सुराही के ठंडे पानी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इन दिनों प्रयागराज में सुराही और घड़ी की मांग बढ़ने के साथ ही कुम्हारों का रोजगार भी बढ़ गया है। यहाँ के बाजारों में आपको तरह तरह की सुराही और घड़ी देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल तरह तरह के जायके और खान पान की ठंडी तासीर गर्मी के इस मौसम का ही तो नतीजा है। तभी तो मौसम की ये मेहरबानी देखकर लोगों के दिल से यही बस निकलता है, ऐ गर्मी तेरे हर गुनाह माफ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां इस वक्त जंगलों में आग का तांडव है। नैनीताल के जंगलों में लगी आग ने लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। हालांकि अच्छी बात देखने वाली यह है कि कुमायूं क्षेत्र में बारिश ने जंगलों की आग को काफी हद तक शांत कर दिया है। नैनीताल अल्मोड़ा में हल्की बारिश यहां के लोगों के लिए राहत लेकर आई है। बागेश्वर से भी राहत भरी न्यूज आई है। यहां भी कई इलाकों में आग अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। इसी तरह पौड़ी इलाके में हुई बर्फबारी के बाद हालात फिलहाल सामान्य हैं।
हालांकि कई जगहें ऐसी भी हैं जहां आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ चली है, जिसको रोकने के लिए वन विभाग के अलावा फायर ब्रिगेड की टीम्स, एनडीआरएफ, सेना बिना रुके बिना थके आग बुझाने के काम में दिन रात लगे हुए हैं। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को जीआई टैग दिया गया है। अजरक आज देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस टैग के मिलने से कारीगर खुश हैं। उनका कहना है कि उनके काम को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि करीब 500 सालों से गुजरात के कच्छ में पली बड़ी और पनपी शिल्प कला आज इंटरनेशनल हो गई है। अब जीआई टैग मिलने के बाद इस अनोखी कला की पहुंच विदेशी बाजारों तक भी हो गई है। करीब 500 सालों से गुजरात के कच्छ में पली बढ़ी और पनपी शिल्पकला आज इंटरनेशनल हो गई है। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया है। अजरक ब्लॉक प्रिंट हस्तकला को जीआई टैग मिलने से इसे बनाने वाले कारीगर बेहद खुश हैं। वो लोग भी खुश हैं जिनकी कई पीढ़ियां इस काम को करते हुए गुजर गईं और अब वो उसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। कच्छ में करीब 200 कारखाने हैं और अजरक कपड़ा शिल्प से जुड़े लगभग 1500 से 2000 कारीगर हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि अजरक प्रिंट में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग नेचुरल होते हैं। इन रंगों को सब्जी, मिट्टी और चूने के पेस्ट से बनाया जाता है, जिससे इसकी छपाई होती है और इसे बनाने में काफी समय और मेहनत भी लगती है। अजरक का उत्पादन मुख्य रूप से 3 जगह गुजरात में कच्छ, राजस्थान में बाड़मेर और पाकिस्तान में सिंध में होता है। बताया जाता है कि कच्छ में अजरक कला पाकिस्तान के सिंध से आई। 1634 में कच्छ के राजा भारमल जी के निमंत्रण पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कारीगर कच्छ में आकर बस गए और फिर पूरे देश में कच्छ कला प्रसिद्ध हो गई। अजरक के कारीगरों में खुशी की लहर दौड़ रही है क्योंकि उनकी कला अब दुनिया के नक्शे पर आ गई है। खुशी इस बात की है कि अजरक की खासियत अब दुनिया जान सकेगी। इस शिल्प से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से अब नकली अजरक उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगेगी और उन्हें अपने उत्पादों के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। बड़ी बात ये भी है कि अजरक कला को जीआई टैग मिलने के बाद उनकी पहुंच विदेशी बाजारों तक भी हो गई है। कच्छ से कौशिक कंथेचा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात भारत की उस दरिया दिली की जिनसे पाकिस्तान के लोगों का दिल भी जिसने जीत लिया है। पाकिस्तान की 19 साल की लड़की आयशा रोशन का हार्ट ट्रांसप्लांट कर भारत ने अपना धर्म निभाया। 19 साल की आयशा 10 साल से दिल की बीमारी से पीड़ित थी। परिवार ने इलाज के लिए भारत के डॉक्टर से संपर्क किया। परिवार के पास 35 लाख इलाज के लिए नहीं थे, लिहाजा भारत के एक ट्रस्ट की मदद से मुफ्त में इलाज किया गया और आयशा को जीवन दान मिला। इन आँखों में सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने की चाहत अब मुमकिन सी दिखने लगी है क्योंकि अब जिंदगी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की लड़की आयशा रोशन को भारत में नई जिंदगी मिली है। चेन्नई के एक अस्पताल में आयशा का सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुआ था और मैं ट्रांसप्लांट के लिए आई थी। ये ट्रांसप्लांट प्रोसीजर और सब कुछ कैसा चला? यहाँ पे कुछ तकलीफ था? आपने क्यों पाकिस्तान में ये ट्रांसप्लांट नहीं किया? ट्रांसप्लांट में ये सब पाकिस्तान में ये सब ट्रांसप्लांट नहीं होता और इंडिया में होता है। 19 साल की आयशा पिछले 10 साल से दिल की बीमारी से ग्रसित थी। आयशा के हार्ट पंप में लीकेज हो गया था और उसे एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन सिस्टम पर रखा गया था। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट आवश्यक है। आयशा के इलाज में सबसे बड़ा रोड़ा पैसे की कमी थी। फर्स्ट टाइम मैं जो आई थी तो थोड़ा क्राउड फंडिंग करके आई थी, तो मेरे पास सिर्फ ट्रांसप्लांट के पैसे थे, लेकिन मेरे पास आयशा को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो थोड़ा बहुत जो अमाउंट था वो मेरा उसमें लग गया। बाकी जो आयशा को वेड लगा था उसमें भी ऐश्वर्या ट्रस्ट ने हमें हेल्प किया था क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था। तो सर बाला ने और ऐश्वर्या ट्रस्ट ने उस वक्त भी हमें हेल्प किया था और इस बार तो मैं बिल्कुल ही पैसे लेके नहीं आई थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ रहने के लिए और सिर्फ अपने
खर्च के लिए लेकर आई थी, तो बस इसी के लिए, बाकी सब जो है वो एक्सपेंस हॉस्पिटल की तरफ से है। इससे पहले आयशा पहली बार 2019 में भारत आई थी, जब वो 14 साल की थी और उनका हृदय बेहद खराब स्थिति में था। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया था। डॉक्टर KR बालाकृष्ण ने ही तब उनका इलाज किया था। ये बच्चे हमारे पास 2019 में आई थी। बहुत सीवियर हार्ट फेलियर था, उसका कंडीशन बहुत नाजुक था और आते ही दो दिन के अंदर इनका हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। तो उसका मतलब हार्ट रुक गया, अगर कुछ नहीं करोगे तो ये इनका जान गया। तो हमने इनको CPR किया और 45 मिनट मसाज किया। उसके बावजूद हार्ट काम नहीं कर रहा था, तो इनको ECMO में डाला। ECMO एक टेम्पोररी सोल्यूशन होता है, तो हमने एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए LVAD बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल हार्ट पंप है, मेट्रॉनिक का HVAD, वो बिठाया था। नॉर्मली वो पंप 10 से 15 साल काम करना चाहिए, इसके साथ वो वापस चले गए अपने देश। मगर वहाँ पर उनका कॉम्प्लिकेशन हो गया, एक वाल्व लीक करना हो गया, एयोर्टिक वाल्व। LVAD में अगर एयोर्टिक वाल्व लीक करने लगता है तो हार्ट फेलियर फिर से आ जाता है। बड़ा मुश्किल सिचुएशन ट्रीट करना। उसके अलावा इनका हार्ट के पंप के अंदर इन्फेक्शन हो चुका था, तो वहाँ पर इसका इलाज बहुत मुश्किल था, क्योंकि LVAD के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए जांच करने के लिए उस देश में नहीं था। इसी साल 31 जनवरी को आयशा का चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। कराची की रहने वाली आयशा भारतीय दिल लेकर अब अपने देश लौटने के लिए तैयार हैं। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खुशियां जमाना की पहली तारीख दस्तक दे रही है। अकाउंट में जुड़ी सैलरी फील गुड दे रही है। बिल्कुल, नया महीना बदलते ही मौसम का पैगाम लाया है, गर्मी से जुड़ी शॉपिंग का मौका भी लाया है। कितनी अच्छी बात की है वैसे अदिति ने। तारीख बदलती है, महीना बदलता है, लेकिन हम नहीं, उत्सव उमंग धमाल जारी रहेगा। देखिए, बात मौसम की हो या IPL की, हर खबर आपको बताएंगे। बिल्कुल, पॉजिटिव खबरों का पिटारा लेकर कल फिर आएंगे शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।